नमस्कार दोस्तों। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर की इनॉग्रेशन होने वाली है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मंदिर और भारत का मोस्ट विजिटेड साइट होने वाला है। इसकी इनॉग्रेशन में कई पॉलिटिशियन, इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स पर्सन, एक्टर, एक्ट्रेस और बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री से लोग आने वाले हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इनविटेशन भेजा गया, इसके बावजूद उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इनके बारे में भी जानेंगे। राम मंदिर एक हिंदू टेम्पल है जो कि उत्तर प्रदेश में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस साइट पर पहले बाबरी मस्जिद थी जो कि 16वीं सदी में एक एग्जिस्टिंग नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर को तोड़कर बनाया गया था। 1949 में राम और सीता की मूर्तियां मस्जिद में रखी गई थी। इसमें मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। 2019 ने सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला दिया कि ये विवादित जमीन हिंदुओं को उनकी राम मंदिर बनाने के लिए दी जाएगी, जबकि मुसलमानों को कहीं और मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी जाएगी। राम मंदिर की भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। मंदिर का कंस्ट्रक्शन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सुपरवाइजर में हो रहा है। मंदिर को कंट्रोवर्सीज के कारण कई प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ा है, जैसे कि मिसयूज ऑफ डोनेशन, बहुत सारे एक्टिविटीज और रिचुअल्स को अलग तरीके से करना और बीजेपी द्वारा मंदिर को राजनीतिकरण करना। यानी कि इस मंदिर को बनाने में जो रिचुअल्स होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ और जिन पृष्ठों के साथ होना चाहिए उनके साथ नहीं हुआ, उनके बजाय कुछ अदर पॉलिटिशियन के साथ हुआ। एंसेंट एंड मेडिवल। राम विष्णु के अवतार हैं जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। 16th सेंचुरी में बाबर ने उत्तर भारत में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, जिनमें ये मंदिर भी शामिल था। इसके बाद मुगल ने वहां एक बाबरी मस्जिद बनाई जिसे राम जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। 22 दिसंबर 1949 को राम और सीता की मूर्तियां बाबरी मस्जिद के अंदर रखी गई और उसके अगले दिन से भक्त इकट्ठा होने लगे। उसके बाद राज ने धारा 145 सीआरपीसी के तहत मस्जिद पर कब्जा कर ली और मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को वहां पर पूजा करने की अनुमति दी। 1980 में 20 हिंदू परिषद BHP हिंदू राष्ट्रवादी परिवार संघ परिवार ने हिंदुओं के लिए इस जगह को हासिल करने के लिए और इस जगह पर रामलला के लिए मंदिर बनाने के लिए एक नया आंदोलन स्टार्ट किया। VHP ने फंड्स और जय श्री राम लिखे हुए ईंटें जमा करना शुरू कर दी। बाद में प्रधानमंत्री राजीव की सरकार ने VHP के शिलान्यास करने की अनुमति दी। पहले भारत सरकार और यूपी सरकार ने सहमति दी कि शिलान्यास डिस्प्यूट साइट के बाहर किया जाएगा। हालांकि 9 नवंबर 1989 को VHP के कई नेता और साधुओं ने विवाद भूमि के समीप 200 लीटर यानी कि 7 क्यूबिक फीट खोदकर भूमि पूजन किया। उसके बाद VHP ने डिस्प्यूटेड मस्जिद के समीप भूमि पर मंदिर की नींव रखी। 6 दिसंबर 1992 को VHP और भारतीय जनता पार्टी ने साइट पर 1.5 लाख स्वयं सेवकों की भागीदारी से एक रैली आयोजित किया जिसे कार सेवक कहा गया। रैली वायलेंट हो गई और भीड़ सिक्योरिटी फोर्स पे अटैक करके मस्जिद में घुस गई और उसे गिरा दिया। मस्जिद गिरने के बाद भारत में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच महीनों तक दंगे होते रहे, जिसके वजह से मुंबई में लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई और भारत के कई अलग अलग जगहों पे कई दिनों तक दंगे होते रहे। मस्जिद गिरने के एक दिन बाद 7 दिसंबर 1992 को द न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान में 30 से अधिक हिंदू मंदिरों पर हमला हुए और उनमें आग लगी और एक को गिरा दिया गया। बांग्लादेश में भी हिंदू मंदिरों पे हमले हुए। 5 जुलाई 2005 को आतंकवादियों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर बनी टेम्पोररी राम मंदिर पर हमला किया। हालांकि CRPF ने उन 5 लोगों को मार गिराया, जबकि एक सिविलियन को उनके फेंके गए हैंड ग्रेनेड से वहीं पे मौत हो गई। 3 जवान भी घायल हुए, जिसमें से 2 को मल्टीपल गन शॉट से काफी सीरियस इंजरी हुई। 1978 और 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI द्वारा किए गए 2 खुदाई से इस बात की एविडेंस मिला कि स्थल पर हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद थे। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट KK मोहम्मद ने इस बात को गलत होने का दावा किया। साल दर साल कई लीगल डिस्प्यूट हुए
2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय लिया कि डिस्प्यूटेड लैंड को 3 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें से एक भाग रामलला के मंदिर के लिए हिंदू महासभा को दे दिया जाएगा, दूसरा भाग मुस्लिम कम्युनिटी को दिया जाएगा और आखिरी बचा हुआ भाग एक हिंदू धार्मिक समूह निर्मोही अखाड़ा को दिया जाएगा। हालांकि ये तीनों पक्ष इस बात से खुश नहीं थे, इसीलिए इन्होंने इन बात को सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह तय किया कि डिस्प्यूटेड जमीन को भारत की सरकार द्वारा बनाई गई एक ट्रस्ट को सौंपा जाएगा, जिसका उद्देश्य राम मंदिर का निर्माण करना होगा। इस ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया। 5 फरवरी 2020 को भारत की संसद में घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मंदिर निर्माण के प्लान को एक्सेप्ट कर लिया है और 2 दिन बाद 7 फरवरी को एक नई मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अलॉट किया गया, जो अयोध्या से 22 किलोमीटर की दूरी पर ढानीपुर गांव में बनाई जाएगी। राम मंदिर के लिए मेन डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार ने तैयार किया था। सोमपुरा परिवार में कम से कम 15 जनरेशन से भी ज्यादा टाइम से दुनिया में 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन में कंट्रीब्यूट किया है, जिनमें सोमनाथ के मंदिर भी शामिल है। मंदिर के चीफ आर्किटेक्चर चंद्रकांत सोमपुरा थे। उनके साथ उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा भी शामिल थे। 2020 में सोमपुरा परिवार ने मेन डिजाइन में कुछ चेंजेस करके एक नया डिजाइन तैयार किया, जो कि हिंदू ग्रंथों, वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के अनुसार मंदिर की चौड़ाई 250 फीट, लंबाई 380 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। पूरा होने पर यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। इसे नगरा स्टाइल के गुर्जरा चालुक्य स्टाइल में डिजाइन किया गया है, जो कि मेनली नॉर्थन इंडिया में पाई जाने वाली हिंदू मंदिर की तरह होती है। और इस मॉडल को 2019 में प्रयाग कुंभ मेला में शोकेस किया गया था। मंदिर की मेन स्ट्रक्चर 3 मंजिला वाली एक ऊंची स्थल पर बनाई जाएगी। इसमें गर्भगृह और एंट्रेंस के बीच में 5 मंडप होंगे। एक तरफ 3 मंडप कुडू, नृत्य और रंग के होंगे और दूसरी तरफ 2 मंडप कीर्तन और प्रार्थना के होंगे। नागरा स्टाइल में मंडप को शिखर से सजाया जाएगा। इसमें कुल 366 स्तंभ होंगे। स्तंभों में शिव के अवतार, 64 योगिनियां और देवी सरस्वती के 12 अवतार शामिल होंगे। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट होगी और मंदिर को 10 एकड़ में बनाया जाएगा और 57 एकड़ की जमीन पर एक स्ट्रक्चर के रूप में डेवलप किया जाएगा, जिसमें एक प्रेयर हॉल, एक लेक्चर हॉल, एक एजुकेशनल फैसिलिटी और म्यूजियम और कैफेटेरिया जैसी अदर फैसिलिटी भी शामिल होंगी। मंदिर समिति के अनुसार 70,000 से भी ज्यादा लोग एक साथ यात्रा कर पाएंगे। निर्माण कार्य 17,000 मीटर क्यूबिक फीट की राजस्थान के सैंडस्टोन से होगा। मंदिर की कंस्ट्रक्शन में लोहे का कोई प्रयोग नहीं होगा और पत्थर ब्लॉक्स को मिलाने के लिए 10,000 कॉपर प्लेट्स होगी। थाईलैंड ने राम मंदिर के उद्घाटन के लिए राम जन्मभूमि को मिट्टी और 2 नदियों का पानी भेजकर योगदान दिया है। कंट्रोवर्सीज का लिस्ट काफी लंबा है। उनमें से एक है एलिगेट डोनेशन स्कैम। 2015 में राम मंदिर मुद्दे में शामिल मेन संगठनों में से एक हिंदू महासभा ने आरोप लगाया कि भाजपा और हिंदू परिषद वीएचपी ने मंदिर के निर्माण पे 1400 करोड़ रुपए की चंदा घोटाला किया है। हालांकि वीएचपी ने इस आरोप को खारिज किया है। दूसरा कंट्रोवर्सी है साइडलाइनिंग ऑफ मेजर एक्टिविटीज। 2017 में हिंदू महासभा ने भाजपा, बजरंग दल और अन्य संघ परिवार संगठनों को क्रिटिसाइज किया कि वे राम मंदिर को अपनी लंबी लड़ाई में कोई भूमिका नहीं रखने के बावजूद उसे हाथ में कर लिया। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा पंडित अशोक शर्मा ने बोला कि उनका संगठन लड़ाई को आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बाद भाजपा और उसके अन्य सहयोगी ने इसको हाईजैक कर लिया। 2020 में नेशनल स्पोकपर्सन ऑफ हिंदू महासभा ने कहा कि राम मंदिर का वास्तविक श्रेय हिंदू महासभा को है। हमें मंदिर का भूमि पूजन का कार्य करना चाहिए था, लेकिन हिंदू महासभा को भूमि पूजन से दूर रखा गया। तीसरा कंट्रोवर्सी है टेम्पल कंस्ट्रक्शन। कई हिंदुत्व प्रमोटर्स इंक्लूडिंग ऑनलाइन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने मंदिर के निर्माण के संबंध में उसके डिजाइन और मुसलमानों की इन्वॉल्वमेंट में आपत्ति जताई है। उन्होंने राम मंदिर में इस्लामिक मोटिव को पाया है।
राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने इस बातों को जवाब देते हुए कहा, मंदिर को एक्सपर्ट्स द्वारा बनाया जा रहा है और उनके धर्मों के बारे में कोई सवाल नहीं हो सकता। एक और कंट्रोवर्सी है जो कि रिएक्शन टू भूमि पूजन सेरेमनी पे